सास ने बहू को ऐसा सबक सिखाया कि उनके होश ठिकाने आ गए। कमला जी के दो बेटे थे। उनके पति का देहांत पहले ही हो चुका था। दोनों बेटों की शादी हो गई थी। कमला जी अपने बेटे बहुओं से खुश होकर अम्मा जी ने अपने जेवर उतार कर दोनों को दे दिए। सरला और रागनी ने कहा, आप पहनिए अम्मा जी, हमारे पास तो गहने हैं। तो अम्मा जी ने कहा, अरे बिटिया, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, यह गहने अब मेरे किस काम के। अब तो ये मुझे चुभते भी हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हन हो, तुम लोग पहना करो, तुम लोगों पर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। दोनों बहुएं बहुत खुश होकर गहने रख लेती है और अब अम्मा जी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अम्मा जी को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। क्या हुआ अम्मा जी, आपने चादर क्यों हटा दी? आज सुबह ही धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी कमला जी के एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दो, फिर बताती हूँ क्या हुआ, अम्मा जी ने कहा। रागिनी ने दूसरी चादर बिछा दी। अब तो बताइए अम्मा जी, कमला ने कहा। रामू का बेटा मेरे कमरे में घुस आया था और उसकी गेंद मेरे पलंग पर आ गिरी, इसीलिए कमरे की सफाई कर उसे शुद्ध करवा रही थी। तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि काम करने वालों के बच्चों को घर के आसपास मत खेलने दो। ऊपर से यह अछूत है। धीरे धीरे ही समय बीतता गया और कुछ महीने बाद अम्मा जी को एक बड़ी बीमारी हो गई और वह अपने बिस्तर से बिना सहारे की उठ भी नहीं पाती थी। रागिनी ने तो राहुल से कह दिया, मैं अम्मा के कमरे में नहीं जाऊंगी, कल से सरला ही उनका सारा काम करेगी। 1-2 दिन साफ सफाई करने के बाद सरला ने रागिनी से साफ साफ मना कर दिया, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, अम्मा से मुझे घिन आती है दीदी। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई की हुई। दोनों बहुएं में से कोई भी तैयार नहीं हो रहा था अम्मा जी की सेवा करने के लिए। अम्मा जी रागिनी बहू और सरला बहू की रट लगाए रहती थी, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। सरला ने बड़ी बहू रागिनी से कहा, दीदी, अब मुझसे अम्मा जी का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी, तू ठीक कहती है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अम्मा जी के कमरे की साफ सफाई के लिए अपनी गार्डन वाली नौकरानी नीता को कह दे, क्योंकि वह हमेशा अम्मा जी की और इस घर की सेवा करने के लिए तैयार ही रहती है। तभी सरला ने कहा, लेकिन दीदी, आपको तो पता है माँ जी अछूतों का और नीची जात का छुआ पानी भी नहीं पीती, तो वह कैसे मानेगी। रागिनी ने कहा, किसी तरह हम अम्मा जी को मना ही लेंगे और नीता को भी काम पर रख ही लेंगे। नीता एक तलाकशुदा लड़की थी और बिल्कुल अकेली थी। लोगों के घर काम कर अपना गुजारा बसेरा करती थी। बहुएं अम्मा जी की लंबी उम्र की यात्रा के नाम पर घर से निकल गई और अपने अपने मायके पहुंच गई। दूसरे दिन नीता अम्मा जी के कमरे में गई। उसे देख अम्मा जी बोली, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ, मगर मेरी बहुएं कहाँ हैं? जी, उन्हीं ने तो मुझे यह पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। आपकी सेवा से हमें पुण्य ही मिलेगा। नीता ने अम्मा जी के कमरे में जाकर अम्मा जी के बिस्तर को साफ कर पूरे कमरे की अच्छे से सफाई की। जो कमरा बदबूदार था अब वो फिनाइल की खुशबू से भर गया और अम्मा जी की भी कपड़े बदलवा दिए। आज अम्मा जी की सारे रिश्तों की असलियत पता चल गई थी। आंखों में आंसू भरे एक कटक नीता को देखे जा रही थी और सोच रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने नीता को खूब सारे आशीर्वाद दिए। धीरे धीरे अम्मा जी की सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी ने अम्मा जी को अपने ओर पराई की अंतर समझा दिया। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दौड़ी दौड़ी दोनों बहुएं मायके से वापस आ गई और अम्मा जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली माँ जी, और देखिए आप बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आपकी सेहत में सुधार हेतु कितने मंदिरों में प्रार्थना किया, माथा टेका, बहुत दान पुण्य किया, और देखिए हमारी प्रार्थना रंग लाई।
बिल्कुल आप स्वस्थ हो गए। तभी वहाँ नीता आई और अम्मा जी की कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। बड़ी बहू ने कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तू अपने घर जा। अम्मा जी तेरे हाथ का खाना पानी नहीं खा सकती, तुम्हें तो पता है। रागनी ने कहा, हाँ हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। सरला ने भी रागनी की हाँ में हाँ मिलाई। बहू, जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी और स्वस्थ होने की कामना करने अपने मायके गई थी ना, तब इसी ने मेरी सेवा की, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा। आज अगर मैं स्वस्थ और जीवित हूँ तो सिर्फ नीता की ही बदौलत। मैं ही पागल थी जो नीच का रोग लगाए बैठी थी, लेकिन अब मेरा पापी मन भी पावन हो गया है। आज से नीता ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की इकलौती वारिस भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। सरला और रागनी बहू दोनों को जो मैंने गहने दिए थे वह तुम नीता बेटी को दे दो। देखो, इसकी कलाई, गला और कान सब सूना पड़ा है। अम्मा जी की यह बात सुनकर बहुओं के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, अम्मा जी ने जो बहुओं के साथ किया वो सही था या गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।